तो देखिए, मैं राकेश सिंह आपके सामने हाजिर हूं और आज चूंकि हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बात से हम बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं कि नारी शक्ति आज की तारीख में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ अपना योगदान दे रही है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, नारी शक्ति का हर जगह अपना एक रुतबा है, अपना एक योगदान है। अगर आप साइंस के फील्ड में देखिए, वहां पर हमारे महिला वैज्ञानिक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश और दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। यहां तक कि अगर हम चांद तक की बात करें तो हमारी कल्पना चावला को आज तक कोई भूला नहीं है। अगर हम खेलों की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर भी हमारी मैरी कॉम, पीटी उषा जैसी महिलाओं ने देश के नाम को 4 चांद लगाए हैं। हमारी महिलाओं के लिए एक खास पेशकश आप सबके सामने। आज हम उधमपुर में एक ऐसी ही महिला, ऐसी ही नारी, उनके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। उनका जो नाम है वो है श्रीमती अनीता कुमारी जी, और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रिसोर्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से एक अलग ही मुकाम बनाया है और आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अगर बात की जाए तो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतों को, चाहे वो मानसिक तरीके से हो, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप देख सकते हैं कि अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपने आगे रखी हैं और इनके जरिए वो बच्चों को उनके विकास, मानसिक विकास करते हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, चैलेंजिंग काम है, आसान नहीं है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग जरूरतें हैं। 16 या 18 किस्म के कैटेगरीज हैं। हर बच्चा इधर आता है, हर किस्म का बच्चा एक अपेक्षाएं लेकर आता है, अपनी उम्मीदें लेकर आता है, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं है। मैं तारीफ करूंगा एक बार फिर से हमारी श्रीमती अनीता कुमारी मैडम जी का कि उन्होंने अपने स्किल से, अपने हौसले से, अपने कार्यकुशलता से इस चीज को हासिल किया, और हमें गर्व है उन पर कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आज हमारे जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं वो एक उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। हमारी मैडम ने यही नहीं बल्कि बाहर भी इन बच्चों को ले गई और उनको जो है अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया। ओडिशा में अलग अलग किस्म के कंपटीशन होते हैं, हमारे उधमपुर की बच्चियां वहां पर गई जो दिव्यांग, जिनको हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और उन्होंने अपना हौसला उधर दिखाया, अपना कंपटीशन के जरिए उधर अपने जो है अचीवमेंट्स जो है, इनाम हासिल किए। तो ये सारा श्रेय जो है हमारी श्रीमती अनीता कुमारी मैडम जी को जाता है। और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक नारी शक्ति का उदाहरण जो हमारी श्रीमती अनीता कुमारी जी हैं वो आपके सामने बैठी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मैम, आपने जो ये मुकाम हासिल किया, क्या आपको बचपन से ही ऐसा शौक था, जहां ये किस तरह से आप यहां तक पहुंचे? थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपने नारी शक्ति की बात की है तो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बचपन से ही मैं इसमें मेरा जो खुद का ब्रदर है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो कहीं ना कहीं दिल में वो जगह थी इन बच्चों के लिए, जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो था मेरे पास। तो उस भाई का मैंने जो देखा कि मेरा भाई इस तरह से फिजिकल चैलेंज है, तो उसी का मैंने देख के आगे इसी फील्ड में मैंने पाँव रखा कि मैं इन बच्चों की सेवा करूंगी और इन बच्चों को भी बाकी बच्चों से कहीं कम न रखते हुए आगे लेके जाऊंगी। सलाम है मैडम आपकी सोच को। तो मैडम की जो सोच है, आपने देखा कि किस तरह से बचपन से ही उनके दिल में इनके लिए एक जगह थी, उसका कारण भी इन्होंने बताया। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं वो आगे आएं, बढ़कर हिस्सा लें और इस किस्म के बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद। वुमेन्स डे। नारी हमें समाज में माँ, बहन, बेटी के रूप में दिखाई देती है। नारी को पहले घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता था। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी जो नारी पर ही लागू होती थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो। लेकिन हमारे काफ़ी समाज सुधारक आए जिनमें काफ़ी नारियां भी थी, और उन्होंने इन कुरीतियों को निकाल कर, उखाड़ कर जड़ से बाहर फेंक दिया, और आज नारी एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। और यही नहीं बल्कि हमारे महात्मा गांधी जी ने नारियों की शक्ति को पहचाना। उन्होंने ये माना था कि जब तक नारी फ्रीडम फाइटर के रूप में सड़कों पर नहीं उतरेगी,
तब तक भारत को आज़ादी दिलाना आसान काम नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी नारियां सड़कों पर आए, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ था, उस वक्त नारियां सड़कों पर आई और सरोजनी नायडू जैसे नारियां उस वक्त उन्होंने काफी योगदान हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया। सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम राजनीति की बात करें तो पहले हमारे देश में नारियों को किसी भी किस्म का पॉलिटिकल राइट नहीं था। अगर हम इतिहास में जाएं तो रजिया सुल्तान जो थी वो दुनिया की पहली बेगम थी, पहली बादशाह बनी जो कि एक औरत थी। लेकिन वह उस वक्त का समाज, उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारी नारियां महिला नेता के रूप में उभरी हैं, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो। अगर श्रीलंका में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, एशिया के किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ पर महिला नेताएं अपना दबदबा, अपना योगदान देश की प्रगति के लिए जो उन्होंने दिया वो हम सबके सामने है। भारत में इंदिरा गांधी जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में आई, हमारे प्रतिभा पाटिल जी जो पहली राष्ट्रपति जी हमारे देश में आई, मीरा कुमारी जी जो कि पहली वुमेन स्पीकर आई, इन तमाम हमारी महिलाओं ने, हमारी नारी शक्ति ने, हमारी महिला शक्ति ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी कीमत पर पॉलिटिकल राइट्स को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी पीछे नहीं है। आज आप देखें रिजर्वेशन के रूप में भी अगर हम देखें तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई, जिसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। और जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है उसमें चाहे आप सरपंच के रूप में देख लें, चाहे आप बीडीसी के रूप में देख लें, चाहे आप डीडीसी के रूप में देख लें, हर जगह नारियों ने अपना परचम लहराया है। आप देखिए हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक हमारे देश में जिस दिन एक महिला रात को स्वतंत्र रूप से घूमने लगेगी उस दिन भारत को सही मायने में आजाद देश कहा जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें काफी कदम उठाने होंगे और उठाए भी गए हैं। आप देखिए पहले हमारी जो 10वीं क्लास के बच्चे थे उनके मार्क लिस्ट पर सिर्फ फादर्स का नेम लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा को बदला गया और आज मदर्स नेम भी मार्क लिस्ट पर लिखा जाता है। इस चीज से महिलाओं के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। और इसके अलावा संपत्ति की अगर बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार पहले सिर्फ पुरुषों को था, लेकिन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट हुए और आज संपत्ति पर महिलाओं का भी बराबर का अधिकार है। और कुछ राज्यों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई भी परिवार महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो उसे स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाएगी। और इसीलिए बहुत सारे परिवार जो हैं वो जो प्रॉपर्टी है महिलाओं के नाम पर खरीदते हैं, जिससे कि महिला का सशक्तिकरण होता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कदम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग किस्म के कदम उठाए जा रहे हैं और हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सीबीएसई के जब रिजल्ट आते हैं और हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसमें लिखा होता है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स आउटशाइन द बॉयज इन द रिजल्ट्स। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी अगर आप देखें तो इसमें भी महिलाएं जो हैं पीछे नहीं हैं और जज बनकर, सुप्रीम कोर्ट के वकील बनकर उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी वो लड़ती रहेंगी। अगर हम भारत की आध्यात्मिकता की बात करें तो हमने शिव शक्ति को एक साथ रखा है। हम कहते भी हैं कि शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं। शिव में से अगर ई निकाल दिया जाए तो शव बन जाता है, यानी कि शक्ति जो है वो शिव के साथ होगी, तभी हमारा जो शिव जो है उनके पास ताकत होगी, पावर होगी। और इसमें मैं कहूंगा हौसलों से भरी उड़ान है तू, माँ बाप की शान है तू, हर घर की शान है तू, बेईमानी से भरे इस दुनिया में न डगमगाए वो ईमान है तू, हर जुल्म सहकर भी ना घबराई, हौसलों से भरी उड़ान है तू। अगर शिक्षा की बात की जाए,
लिंग अनुपात की बात की जाए तो आज भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं का लिंग अनुपात पीछे है। 1000 पुरुष